देखो, चेहरे पे हम फेस पैक लगाते हैं तो हम कोई एक फेस पैक लगाते हैं। केला, टमाटर, पपीता, खीरा, दही, बेसन, नींबू, बहुत तरह के फेस पैक होते हैं। लेकिन हम एक फेस पैक लगाते हैं और उसको लंबे समय तक लगाते हैं, तभी वो हमारे स्किन पे अच्छा छाप छोड़ता है। और जो स्किन में दाग धब्बे होते हैं, डेड स्किन होता है, टैन हो जाता है, या बहुत सी जो स्किन के अंदर जो काले काले धब्बे हो जाते हैं, वो सब सब धीरे 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 साफ़ होने लगते हैं। आप सब कुछ नहीं लगा सकते ना कि केला लगाया फिर उसको हटाया, फिर पपीता लगाया, फिर टमाटर लगाया, फिर दही लगाया। एक तो सारा दिन ये समय की बर्बादी है, सारा दिन ये समय की बर्बादी है। और दूसरी बात, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा फेस पैक मेरे लिए सूटेबल है। हो सकता है आपको केला लगाया तो फ़ायदा किया, फिर आपने पपीता लगा लिया, फिर आपने बेसन लगा लिया, फिर आपने दही लगा लिया, तो आपका स्किन जो है नोचने नोचने लगे, मतलब इफ़ेक्ट जो है पॉजिटिव कम निगेटिव ज़्यादा देने लगे, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होने लगे। तो आप क्या करोगे? आप सबको छोड़ दोगे। आप कोई एक ही लगाते हो ना, उस चीज़ को लंबे समय तक इस्तेमाल करने से आपका स्किन में निखार आने लगता है। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ। कोई भी पूजा पाठ, विधि विधान, रिचुअल्स करते हो ना, कोई एक को फॉलो करो और उस चीज़ को लंबे समय तक फॉलो करो, तभी वो आपको फ़ायदा करेगा। बहुत लोग देखते हो क्या करते हैं कि किसी ने बता दिया कि जाइए जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार को दीपक जलाइए, बहुत अच्छा से जलाते हैं। फिर किसी ने बोल दिया कि जा कर के आप मंगल को चमेली का तेल जलाइए, ठीक है, कि दीपक जलाइए हनुमान जी को, हनुमान जी खुश हो जाएंगे, आपकी सारी मुराद पूरी कर देंगे। अब तक पीपल का जला रहे थे, पीपल के पेड़ के नीचे जो जला रहे थे उसको छोड़ दिया, अब चले गए हनुमान जी को खुश करने। उसके बाद किसी ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है, सुबह उठिए 101 माला का जाप कीजिए, शंकर भगवान खुश हो जाएंगे। फिर किसी ने कुछ और विधि विधान बता दिया कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस माँ दुर्गा का नाम लीजिए, सुबह उठिए 21 बार, सारे आपके मुराद पूरे हो जाएंगे। या इस मंत्र का जाप कर लीजिए, या ये मेडिटेशन कर लीजिए, या 21 बार इस चीज़ को डेली 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 1 महीने तक आप कॉपी पे लिखिए, आपकी सारी मुराद पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखो हर कोई बता रहा है, उस इंसान ने उस चीज़ को फॉलो किया तो बताया, उसको फ़ायदा हुआ तो उसको लगा कि आप उनके अपने हो तो बता दिया। लेकिन आप क्या कर रहे हो? कभी आप ये विधि विधान अपनाते हो, कभी हनुमान जी की पूजा करते हो, जोत जलाते हो, कभी आप शंकर भगवान को फॉलो करते हो, कभी आप विष्णु जी की पूजा शुरू करते हो, कभी किसी की ना करके सीधे सूर्यदेव की पूजा शुरू करते हो कि भाई भगवान सूर्य ही सब कुछ है, सूर्य से ही धरती चल रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, एक चीज़ को फॉलो करो, स्थिर मन से फॉलो करो, लंबे समय तक फॉलो करो। नहीं तो पहली बात, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा, मन आपका चंचल रहेगा। 2 महीने ठीक है इस भगवान की पूजा किया, फिर भगवान को बदल दिया, फिर किसी और भगवान की पूजा किया, तो होगा क्या कि आपको इन द मीन टाइम किसी भी भगवान के साथ आपका जुड़ाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है। और जब तक मन स्थिर नहीं रहेगा, कोई भी पूजा पाठ, रिचुअल्स, विधि विधान, तंत्र मंत्र जो भी आप जाप करते हो, चैंट करते हो या कॉपी पे लिखते हो, वो आपके दिमाग में सिंक होगा ही नहीं। वो सिर्फ सुपरफिशियल पूजा पाठ बन के रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी इसको पूजा किया, फिर उसको छोड़ा, फिर उसको किया, और फिर आप वेट कर रहे हो कि अगला आदमी आए, कुछ नया आपको विधि विधान बताएं। इसलिए बहुत लोग देखो क्या करते हैं ना, पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, हाँ बहुत धार्मिक आदमी है, बहुत रिलीजियस है, मेरा जीवन ही भगवान की पूजा पाठ में लगा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जब आप बात करोगे तो आप क्या फील करोगे? बहुत ही मानसिकता इसका लो है। हाँ, हर बात इंसान सबसे नहीं बोलता है, लेकिन समझता है कि लोग की मानसिकता कैसी है। बहुत इन लोग छोटा मानसिकता रखे हुए हैं। अब इंसान करे भी तो करे क्या, सामने वालों को समझा नहीं सकता ना। और ख़ासकर इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो समझ नहीं सकते हैं। अगर उनको आप सही चीज़ समझाने जाओगे ना कि भाई आप एक ही विधि विधान को अपनाइए, सुबह योगा करते योगा ही कीजिए, मेडिटेशन करते हैं या कॉपी पे किसी चीज़ को लिखते हैं बार 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 बार, ये भी एक अच्छा विधि विधान है माइंड का कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर बढ़ाने का। लंबे समय तक फॉलो कीजिए, यहाँ छोड़ के वहाँ, वहाँ छोड़ के वहाँ, ये काम मत कीजिए। नहीं तो होगा क्या ना, छोड़ो और पकड़ो के चक्कर में ना जीवन में सब छूटता जाएगा। आपका पॉजिटिव थॉट्स पीछे छूट जाएगा और आपका माइंड जो है कन्फ्यूज होकर रह जाएगा, और अंत में आप सब छोड़ दोगे। आपको लगेगा कुछ भी फ़ायदा नहीं कर रहा है, मेरा जीवन ही व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर के जो थॉट्स है वो स्थिर नहीं है। पहले जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, उसका मतलब समझो हम क्यों करते हैं। उसका करने का कारण है दिमाग को स्थिर करना। या दीपक जो जलती है ना, उसकी तरफ भी हम स्थिर भाव से देखते हैं, तो यह क्या करता है, हमारे मेमोरी पावर को, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। तो जब आप कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ने रहेगा ना, तो आप देखोगे सोच में पारदर्शिता आ गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, क्लियर क्रिस्पी हो गया, तो मन भी आपका साफ़ होने लगेगा। उस केस में आप कोई भी काम करोगे ना तो आपको सफलता मिलेगा। इसलिए जो भी पूजा पाठ रिचुअल्स अपनाते हो, स्थिर भाव से करो। और सबसे बड़ी बात, फेथ के साथ करो कि हम इस भगवान को पूजा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, यही मेरे इष्ट देव हैं, हमको सही मार्गदर्शन करेंगे और मेरा ये काम हो जाएगा। और जब इस भावना से करोगे तो काम आपका